अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है और इसको कैसे हम याद रखेंगे, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट और जो है इसकी पहचान वगैरह सारा जो है हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, और इससे पहले भी जो है टेंस होते क्या हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह कि आप लोग पढ़ के भी आए हैं और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, टेंस हमारे 3 किस्म के होते हैं। जैसे हम चार्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट 3 टेंस होते हैं, जिसको मज़ीद 4 हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अ टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। द टेंस ऑफ द वर्ब टेल अस व्हेन an event or something existed or when a person did something. Past, present and future are the 3 main types of the tense. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बाकी 3 तो मैंने बना चुका हूँ वीडियो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाके वहाँ भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कि वो होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करेंगे कि पहचान कैसे करें इस टेंस की। तो किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, तो आप समझ जाएं कि ये टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। उसके बाद है एग्जांपल है हमारे पास, जैसे इरम खाना बना रही है, हम बाज़ार जा रहे हैं, वो पौधों को पानी दे रहा है, खिलाड़ी आज मैच खेल रहे हैं, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, रेहान पढ़ रहा है। अब यहाँ अब अगर गौर करें तो सबके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आ रहा है, मतलब कि ये सारे फ़िक्रे जो हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बन जाते हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है इस फ़िक्रे के कौन कौन से होते हैं, इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। इज़, एम, आर जो है इस हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, और उसके साथ भी आपने सब्जेक्ट का अगर हमारा आए हो तो उसके साथ हमने एम यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा दे, वी, यू या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हमेशा हमने हेल्पिंग वर्ब जो है आर यूज़ करना होता है। और ये चार्ट आप देख के इजीली इसको भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा हाउ टू मेक इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है कि हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर। उसके बाद हमारा वर्ब आता है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इसमें, और उसके साथ प्लस ING का इजाफा, और लास्ट में देन हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। जैसे हमने नीचे एक फ़िक्रा लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन का, पीछे हम बढ़ के आए हैं। अगर नाउन हमारा सिंगुलर होगा या ही, शी, इट होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगा। अली इज़ रीडिंग, प्लस रीड का फर्स्ट फॉर्म ही है रीडिंग, ठीक है। रीड के साथ हमने प्लस ING का इजाफा करना है। अली इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अली एक अखबार पढ़ रहा है, तो रीड के साथ ING का इजाफा हमने किया है। अली हमारा सिंगुलर था, उसके साथ जो है हमने सिर्फ इज़ लगाया है, अली इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अगर यहाँ पे दे होता दे, तो दे के साथ हमने आर लगाना था, दे आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो प्लूरल में आ जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि दे आ जाता है, तो उसके साथ हमने यहाँ पे आर यूज़ करना था हेल्पिंग वर्ब। अभी अली आया, अली सिंगुलर नाउन था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इज़ यूज़ किया है। मज़ीद कुछ मिसालें के ज़रिए समझते हैं। लोग मैच देख रहे हैं, पीपल आर वाचिंग मैच। अभी पीपल हमारे जो है लोग हैं, प्लूरल नाउन में आ जाता है, इसके साथ हमने आर यूज़ किया है। वाच के साथ हमने ING का इजाफा किया है, वाचिंग हो गया, मैच का मैच हमारा हो गया। उसके बाद है हमारा कि वो पानी पी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर दे आ गया, दे के साथ हमने सब्जेक्ट अगर दे हो तो हेल्पिंग वर्ब हमने आर यूज़ करना है। ड्रिंक के साथ फिर हमने ING का इजाफा किया है, ड्रिंकिंग वाटर, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। फिर है कि आदमी दूध उबाल रहा है, द मैन इज़ बॉइलिंग मिल्क। द मैन एक ही है, ठीक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने इज़ यूज़ किया है। बॉयल के साथ हमने ING यूज़ किया है, बॉइलिंग मिल्क। फिर है कि मैं रो रहा हूँ,
आई के साथ हमने पढ़ा था कि आई के साथ एम यूज़ होगा और वीप रोना होता है, वीप के साथ जो है ING हमने यूज़ किया है। आई एम वीपिंग, मैं रो रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपको स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट के साथ आपने क्या लगाना है और वर्ब के साथ आपने ING का इजाफा किस तरह से करना है। उसके बाद है हमारे पास हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कैसे बनाएंगे। नेगेटिव टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही इज़ आर एम वैसे के वैसे रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने सिर्फ नॉट का इजाफा कर लेना है। वर्ब की वैसे ही फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ING वैसे ही आएगा और ऑब्जेक्ट भी वैसे आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है। जिस तरह यहाँ पे इंग्लिश में है कि अली इज़ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊँ, अली इज़ वैसे का वैसा हेल्पिंग वर्ब आ गया, अली सिंगुलर है, ठीक है, अली के साथ इज़ लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है, अली इज़ नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ऊपर है कि अली इज़ ड्रिंकिंग वाटर, पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव बनाएं तो अली इज़ नॉट ड्रिंकिंग वाटर। फिर नीचे है कि वी आर, ठीक है, अगर हमारा दे वी यू हो तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब में आर यूज़ करना है। वी आर वाचिंग द मूवी, ठीक है, और नीचे है वी आर नॉट वाचिंग द मूवी, आर के बाद नॉट यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर इसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमने नॉट यूज़ करना है। आए मज़ीद इसके भी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे के समझाता हूँ। जैसे कि वो किसी से बात नहीं कर रही है, ठीक है, शी इज़ नॉट टॉकिंग टू समवन, शी हमारा सिंगल है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया है और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने नॉट यूज़ करना है कि शी इज़ नॉट टॉकिंग टू समवन। मेरी माँ घर नहीं आ रही, ठीक है, माई मदर इज़ नॉट कमिंग टू होम आएगा यहाँ पे, ठीक है, माई मदर इज़ नॉट कमिंग टू होम, मेरी माँ घर नहीं आ रही है। फिर है हमारे पास हम चाय नहीं पी रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग टी, वी के साथ आर यूज़ हो रहा है और आर के फ़ौरन बाद हमारा नॉट यूज़ हो रहा है। वी आर नॉट, टेक लेना होता है, उसके साथ ING का इजाफा, नॉट टेकिंग टी। लास्ट में हमारा एग्जांपल है कि मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम नॉट रीडिंग द बुक। आई के साथ हमेशा एम यूज़ हो रहा है, यहाँ में मैं तीनों एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सिंगुलर का भी, प्लूरल का भी और आई का भी हेल्पिंग वर्ब, ताकि आपको समझ आ जाए कि शी के साथ इज़, कि सिंगुलर नाम के साथ हमने इज़ यूज़ करना है, प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ हमने आर यूज़ करना है, अगर आई आ जाए हमारा सब्जेक्ट में तो उसके साथ हमने एम यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने नॉट यूज़ करना है। बाकी सारा का सारा वैसे ही जिस तरह लिखा हुआ है हमने वैसे का वैसा ही लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे। अभी बात करते हैं कि हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सवालिया फ़िक्रात होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब को ही शुरू में लेके आना है। इज़ एम आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे हमने पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, देन उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर वैसे का वैसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING का इजाफा, देन हमारा ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमारा पहला है यहाँ पे दे आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा दे के साथ कौन सा लग रहा है, आर, तो आर को हम पहले लेके आएंगे। आर दे लिसनिंग टू म्यूज़िक, ये हमारा सवाल बन गया और इसके लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। ये भी आप ख्याल रखा करें कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है पंक्चुएशन, इस पर भी इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि आपको वो भी क्लियर हो जाए। फिर है कि द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग नाउ और नीचे आर द चिल्ड्रन स्लीपिंग नाउ। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वो मुझे घूर रहे हैं, आर दे स्टेयरिंग एट मी, ठीक है। उसके बाद है कि क्या सूरज चमक रहा है, इज़ द सन शाइनिंग। अभी यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले हमारा यूज़ हो रहा है। क्या तुम घर तामीर कर रहे हो, आर यू बिल्डिंग द हाउस। फिर है कि क्या मैं फल खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फ्रूट। यहाँ पे तीनों दिए हुए हैं, ठीक है। इसके साथ जो है हमारा द यूज़ हो रहा है क्योंकि सिंगुलर, इज़ द सन इज़ शाइन, सन एक ही है वो शाइन कर रहा है। इज़ आया हमारा, आर दे स्टेयरिंग एट मी, क्या वो मुझे घूर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आर यूज़ किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे था। फिर क्या मैं फूल खा रहा हूँ, क्या मैं फल खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फ्रूट। एम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आई के साथ एम यूज़ होता है, तो इसीलिए अब जब हेल्पिंग वर्ब पहले एम आ गया तो बाद में सब्जेक्ट हमारा आई ही होगा। क्या तुम घर तामीर कर रहे हो, आर यू बिल्डिंग द हाउस। तो जो है मैंने आर को पहले रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में।
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाउ टू मेक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, सवाल भी कर रहा हो लेकिन वो नेगेटिव में सवाल कर रहा हो। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर क्या बनाना होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले ही होंगे जिस तरह के थे। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगाना है। पहले हम क्या करते थे कि सब्जेक्ट लिख के फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता था, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले होंगे, सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी का इजाफा और देन ऑब्जेक्ट हमारा। मिसाल के तौर पर मैं उसे एक किताब दे रहा हूँ, ठीक है, आई एम गिविंग हिम अ बुक, आई एम गिविंग हिम अ बुक। अगर इसको मैं नेगेटिव बनाऊँ, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें सवाल भी हो, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम नॉट गिविंग हिम अ बुक। अभी एम पहले आ गया, आई सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल हैं इसके कि क्या बच्चे नहीं पढ़ रहे, अभी सवाल भी कर रहा हूँ नेगेटिव भी कर रहा हूँ। तो आर हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट यूज़ करना है, नॉट स्टडीइंग, ठीक है, आर द चिल्ड्रन नॉट स्टडीइंग। सेम इसी तरह क्या बारिश हो रही, क्या बारिश नहीं हो रही, इज़ इट नॉट रेनिंग टुडे। अगर मैं कहूँ कि आज बारिश हो रही है तो मैं कहूँगा कि इट इज़ रेनिंग टुडे। अगर मैं कहूँगा क्या आज बारिश नहीं हो रही, सवाल भी कर रहा हूँ और नेगेटिव भी इसको कर रहा हूँ कि इज़ इट नॉट रेनिंग टुडे। और उसके बाद है हमारे पास क्या मैं दरख्त नहीं काट रहा हूँ, एम आई नॉट कटिंग द ट्री, एम आई नॉट कटिंग द ट्री। और उसके बाद है कि क्या तुम मुझे धक्के नहीं दे रहे हो, आर यू नॉट पुशिंग मी, आर यू नॉट पुशिंग मी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने कैसे इसको अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ जो है कभी कभी हमारे पास WH फैमिलीज़ भी आ जाते हैं और इस पे भी हमने जो है सवाल ही करना होता है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ होते हैं। जब WH फैमिली के वर्ड आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमने किस तरह बनाना है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि WH वर्ड्स के जो WH पोर्शन होता है वो हमने पहले लिखना है। जैसे कि हम इंट्रोगेटिव में जो है हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, तो सेम एस WH जैसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, वाई हो गया, ये WH क्वेश्चन वाले जितने भी होंगे इनको हमने पहले यूज़ करना है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, इज़, एम, आर, फिर हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इज़, एम, आर विल यूज़ इन द WH सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के मुताबिक जो है हम WH यूज़ करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ही हमें सेंस दे रहा होगा कि हमने इज़ लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है। तो चलें इसके भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे यहाँ पे है कि तुम कल कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टुमारो। अभी वेयर है, वेयर के साथ मुझे पता है प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल के साथ मुझे क्या आर लगाना है कि वेयर आर यू गोइंग टुमारो। आगे है कि वो गलती क्यों कर रहा है, वाई ही इज़ मेकिंग मिस्टेक। फिर है कि मैं क्या खा रहा हूँ, व्हाट एम आई ईटिंग, हम कब सो रहे हैं, व्हेन आर वी स्लीपिंग। तो ये सब जो है WH फैमिली के हैं अकॉर्डिंग टू इसके सब्जेक्ट के मुताबिक कि मैं वैन के साथ आर लगा रहा हूँ, वाई के साथ इज़ लग रहा है यहाँ पे, और वेयर के साथ आर लग रहा है, वाट के साथ एम लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर किसी और चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।